बैंकिंग युद्ध, ब्रायन आर्मस्ट्रांग ने स्टेबल कॉइन सुधार पर खींची लक्ष्मण रेखा। पारंपरिक वित्त और क्रिप्टो क्षेत्र के बीच का नाजुक शांति समझौता अब टूट गया है। कॉइनबेस के सीईओ ब्रायन आर्मस्ट्रांग ने वाशिंगटन को एक चुनौतीपूर्ण चेतावनी जारी की है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि जीनियस एक्ट को फिर से खोलने या उसमें संशोधन करने का कोई भी प्रयास उद्योग के लिए एक रेड लाइन को पार करने जैसा होगा। आर्मस्ट्रांग की यह टिप्पणी उन रिपोर्टों के बाद आई है जिसमें कहा गया है कि बैंकिंग लॉबिस्ट स्टेबल कॉइन रिवॉर्ड्स पर प्रतिबंध लगाने के लिए कांग्रेस पर दबाव डाल रहे हैं। उनका दावा है कि यह प्रतिस्पर्धा को दबाने का एक हताश प्रयास है। इस विवाद की जड़ में वह तरीका है जिससे उपयोगकर्ता डिजिटल संपत्तियों पर कमाई करते हैं। वर्तमान जीनियस एक्ट स्टेबल कॉइन जारीकर्ताओं को सीधे बैच देने से रोकता है, लेकिन यह थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म को रिवॉर्ड्स देने का अधिकार देता है। आर्मस्ट्रांग ने बैंकों पर इस विकल्प को बंद करने के लिए राजनीतिक दबाव का उपयोग करने का आरोप लगाया। उनका तर्क है कि बैंक फिनटेक कंपनियों को उस लाभ को साझा करने से रोकना चाहते हैं जिसे बैंक वर्तमान में स्वयं हड़प लेते हैं। आर्मस्ट्रांग ने कहा, मैं इस बात से प्रभावित हूँ कि बैंक बिना किसी सार्वजनिक विरोध के इतनी खुलकर लॉबिंग कर सकते हैं। उन्होंने भविष्यवाणी की कि भविष्य में बैंक अपनी रणनीति बदल देंगे और खुद उन सुविधा के लिए लॉबिंग करेंगे जब उन्हें इसके मुनाफे का एहसास होगा। उन्होंने वर्तमान बैंकिंग विरोध को 100% बेकार का प्रयास और अनैतिक बताया। बैंकों द्वारा इस सुधार के दबाव को सुरक्षा चिंता और सामुदायिक जमा राशि की सुरक्षा के नाम पर पेश किया जा रहा है। हालांकि मैक्स एवरी जैसे उद्योग समर्थकों ने वर्तमान प्रणाली की विसंगति को उजागर किया है। बैंक फेडरल रिजर्व में रखे भंडार पर लगभग 4% कमाते हैं, जबकि उपभोक्ताओं को बचत खातों पर लगभग 0 ब्याज देते हैं। स्टेबल कॉइन्स इस मॉडल को चुनौती देते हैं। घर्षण के बावजूद कुछ विधायी बदलाव क्रिप्टो के पक्ष में दिख रहे हैं। पिछले हफ्ते एक द्विदलीय प्रस्ताव में $200 से कम के स्टेबल कॉइन लेनदेन को पूंजीगत लाभ कर से मुक्त करने का सुझाव दिया गया है। आर्मस्ट्रांग और कॉइनबेस के लिए संदेश साफ है। जीनियस एक्ट एक कठिन समझौतों का परिणाम था और क्रिप्टो उद्योग ये सुनिश्चित करने के लिए राजनीतिक लड़ाई के लिए तैयार है कि ये रेड लाइन पार न हो।